हाँ नमस्कार, मैं हूँ दीनानाथ। आप देख रहे जनसंसद न्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना के इस महामारी में जो हश्र मजदूरों का देखा गया वो कहीं ना कहीं अकल्पनीय रहा है। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि 2.5 महीना पहले इसी कोरोना की महामारी में गोल्फ क्लब दिल्ली के 66 परमानेंट कर्मचारियों को बिना नोटिस के बाहर कर दिया गया, जिनकी शिकायत लेकर के सारे मजदूर वर्ग हर मंत्रालय और हर दफ्तर का ठोकर खाते रहे, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ भी मुआवजा नहीं मिल पाया। वहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लेबर कमिश्नर की दफ्तर में ये लोग भटक रहे थे अपने कागजात को लेकर, आइए हम जानना चाहेंगे उनके वकील कुछ क्या कहते हैं इस मसले को लेकर। कहीं ना कहीं कमिश्नर साहब चुप, यानी अफसरों के लिए तो क्वारंटाइन का व्यवस्था है, लेकिन उसी क्वारंटाइन की जगह पर अगर गरीबों को कहीं ना कहीं निकाल दिया जाता है तो इसको क्यों नहीं लेते लोग संज्ञान के अंदर। क्या गरीब को निकालना उचित है? अगर किसी का परमानेंट नौकरी होने के बाद उसे बिना किसी नोटिस पर निकालना, ये दिल्ली सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है कि एक गरीब सड़क पर रोने को मजबूर। कहीं ना कहीं उन 66 परिवारों के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, आज वो फीस नहीं पा रहे हैं, उन्हें भरपूर भोजन नहीं मिल पा रहा। जहां सरकारें ये हमेशा दावा करती हैं कि हम तो गरीब मजदूरों के साथ हैं, हम तो न्यूनतम वेतन की बात करते हैं, लेकिन उनसे अगर ये पूछा जाए तो उन्हें शर्म आएगी कि आज न्यूनतम वेतन की जगह पर उन्हें तो आप नौकरी से निकाल रहे हो। कोरोना के इस महामारी में जहां किसी को निकाला नहीं जा सकता था, वहीं कहीं ना कहीं इन परमानेंट वर्करों को बाहर कर उनको भूखमरी के कगार पर लाने वाली है दिल्ली सरकार। आज क्या कुछ कर बैठती है इसका कोई भी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती इन सरकारों से, कि जहां ये लोग डोलते हैं, घूमते हैं, पुकार लगाते हैं, लेकिन आज तक भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। उसी कड़ी में हम लोग पहुंचे थे लेबर कमिश्नर के पास, और हम देखेंगे बाहर कि किस प्रकार से ये मजदूर तबके के लोग अपनी आवाज़ को रख रहे हैं और उनके जो वकील साहिबा हैं वो कुछ क्या कहती हैं। बड़े गौर से सुनिएगा। परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं जो 30 से 40 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं, इनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, लेकिन ये कोविड के दरमियान वहाँ का मैनेजमेंट जो कैप्टन और प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक ऐसा समय समझा जिसमें कि परमिशन भी ना लेके इनको परमानेंट एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया। कानून के दायरे में वो ऐसा कर नहीं सकते थे। कानून ये कहता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कि कोई भी अगर आपने वर्कर निकालना है, वैसे तो परमानेंट वर्कर का रिट्रेंचमेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता था, लेकिन अगर आप रिट्रेंचमेंट करते हो किसी भी वर्कर का तो आप गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लोगे। इन्होंने गवर्नमेंट से कोई प्रायर परमिशन नहीं ली। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से ये गवर्नमेंट हैं जो लेबर ऑफिसर और जॉइंट लेबर ऑफिस कमिश्नर बैठे हैं, इनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस हालात में जब वर्कर को गैर कानूनी तरीके से निकाला, क्योंकि सेक्शन 25N इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का ये कहता है कि बिना परमिशन के लिए अगर निकाल दिया गया है तो वहाँ आपने ये देखना है कि कानून का वायलेशन हुआ है। तो एक तो आप उनको प्रोसिक्यूट करो, उस मैनेजमेंट को जिसने बिना परमिशन के कानून की अवहेलना करते हुए इन वर्कर को निकाल दिया है, उनको आप जेल भेजो। कंसर्न MM को प्रोसिक्यूशन का रिकमेंड करके भेजो। ना तो ये रिकमेंड कर रहे हैं उनको निकालने का जो उन्होंने मैनेजमेंट ने किया है, और ना ही ये वर्कर को ज्वाइनिंग करा रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 25N सब सेक्शन 7 ये कहता है कि कोई भी वर्कर अगर बिना परमिशन के निकाला गया है और परमिशन ली नहीं गई गवर्नमेंट से, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये वर्कर नौकरी से नहीं निकाला गया, ये अपनी नौकरी में ही है। तो वो ये जब वर्कर वहाँ रिपोर्ट करते हैं ड्यूटी पे तो वो उनको अलाउ नहीं कर रहे, वो गेट बंद कर देते हैं। तो और जिनको लेबर ऑफिसर और जॉइंट लेबर, इनको कमिश्नर को जाना चाहिए, ये यहाँ से उठ के जाते नहीं है। तो आज कोर्ट में क्या रहा, क्या आपने मांगे रखी हैं? यही मांगे हमने रखी कि वर्कर ज्वाइन, कानून के हिसाब से वर्कर की ज्वाइनिंग है, उधर वो कॉन्ट्रैक्टर को लेके आ रहे हैं, आप लोग कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन इलीगली दे रहे हो, जो बनता नहीं है, क्योंकि जो पेरेनल सर्विसेज हैं, परमानेंट सर्विसेज हैं, चूल्हे चौके की सर्विसेज हैं, जिनमें ये 40 साल से काम कर रहे हो, आप दे ही नहीं सकते हो उसको। मैडम उसके डॉक्यूमेंट्स भी तो होंगे। सब डॉक्यूमेंट्स हम सब इनके फाइल पे हमने इनको हर डॉक्यूमेंट्स दिया है, लेकिन इनकी मिली भगत है, इनकी मिली भगत है कि वो देखने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इनकी मिली भगत ये हो रखी है कि ये चाह रहे हैं, मैनेजमेंट इन्फ्लुएंशियल है, दिल्ली गोल्फ क्लब है, कोई छोटी चीज़ नहीं है, तो उनके प्रभाव में आके अब ये तो ये जाने कि कौन सा प्रभाव इन पे एक्सरसाइज हो रहा है, पैसे का एक्सरसाइज हो रहा है या दबाव का हो रहा है, ये तो यही बताएंगे, लेकिन ये इसमें कुछ भी करने को तैयार नहीं है और वर्कर को ये ज्वाइन नहीं करा रहे हैं। जबकि ये एक तरह से इनका अपनी ड्यूटी का भी ये गलत कर रहे हैं, इन पे भी मिसकंडक्ट बनता है, क्योंकि जो कानून संसद ने पास कर दिया है वो हर एक पे लागू होता है। हर ऑफिसर, ये जो लेबर ऑफिस है, ये लेबर के हक की बात करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन ये लेबर की हक की बात नहीं कर रहे, मैनेजमेंट के हक की बात कर रहे हैं। ये वर्कर को बुलाते हैं, हैरेस करते हैं और वर्कर को वापस भेज देते हैं।
आज ये हुआ प्रोसीडिंग्स में कि जब आप ये देख रहे हो एडमिटेड पोजीशन है कि कोई भी परमिशन नहीं दी गई है, आपके रिकॉर्ड भी कहते हैं कोई परमिशन नहीं दी आपने इन वर्कर को निकालने की, तो वो कैसे इन वर्कर को अंदर जाने से रोक सकते हैं? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए और वर्कर को साथ लेके जाके वर्कर को ज्वाइन कराइए। तो इसमें ये नानुकुर कर रहे हैं। जो इनका लेबर कमिश्नर है, पिछली जो इनकी डेट थी उसमें भी वो मैनेजमेंट को साइड विद कर रहे थे और किसी भी तरह से वो ये नहीं देख रहे थे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको ये बार बार बुला रहे हैं, वो नहीं आ रहे और ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनमें 2 वकील आ रहे हैं और वो वकील बार्ड कर दिए गए थे साउथ दिल्ली जो डिस्ट्रिक्ट से कि भाई आप नहीं आ सकते हो, इसमें मैनेजमेंट को आना चाहिए। और मैनेजमेंट कोई नहीं आ रही है, उनके साइन भी करा रहे हैं, उनको एंटरटेन भी करा रहे हैं। पूरी तरह से गैरकानूनी काम यहाँ पे हो रहा है। सर गुहार हमारी तो सब जगह लगी हुई है। हमने चीफ मिनिस्टर साहब को, हमने गोपाल राय जी को दे दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब को दे दिया, एलजी साहब को दे रखा है, हमने लगभग विजिलेंस में भी दे रखा है। सब जगह हमने पर हमारे को कहीं से ही न्याय नहीं मिल रहा है। 36 साल जॉब करने के बाद और कोई हमारे से कोई परमिशन नहीं लिया गया, कोई अथॉरिटी लेटर नहीं लिया, न कुछ दिया गया। हमें सीधा अब आप बच्चे कैसे पाल रहे हैं? गेट बाहर कर दिया है। महीने के बाद आपका खर्चा कैसे चल रहा है? बस हमारी जो अपनी मजबूरी, हम जैसे धक्के खा रहे हैं, कहीं लेबर कोर्ट में जा रहे हैं, कहीं सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में जा रहे हैं, सब जगह गुहार लगा दी। धंधा तो बिल्कुल ही चौपट हो चुका है, काम हमारे पास कुछ भी नहीं है। बच्चे मेरे दोनों, एक की 12th क्लास का बोर्ड का पेपर है, एक का 10th क्लास का है। स्कूल में हम लोगों को फीस ना भरने की वजह से उनको ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं दी जा रही है। वो बच्चे मेरे इतने डिप्रेशन में कि आ गए कि मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा है बच्चों को, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट है मेरे दोनों बच्चे। उनकी स्कूल पहले ट्यूशन छोड़ा पहले महीने में, दूसरे महीने में उनका स्कूल से फ़ीस नहीं जमा होने की वजह से उन बच्चों को भी बाहर कर दिया। वो ऑनलाइन क्लासेस से टीचर ने मना कर दिया कि आप नहीं आओगे कि जब तक फ़ीस नहीं। वो हमें कहते पापा पैसे का कुछ इंतज़ाम करो, कहाँ से करूँ? मैं कहाँ से करूँ? अभी तक 2 महीने तक मैंने खुद 5% ब्याज पे लाके मैंने 30-40 हज़ार रुपये पूरे खर्चे में अपने घर का खर्चा चला लिया है। अब मैं कहाँ से लाऊं, यही मेरी समझ नहीं आती। आज शाम को भी अब जाके, आज यहाँ से बड़ी उम्मीद से था कि यहाँ से कुछ उम्मीद थी कि वो भी कहते पापा आज हमारा होगा कुछ। मैंने कहा बेटा देखो कुछ होता है तो कल ही तुम्हारा, हम इस हफ्ते में स्कूल का इंतज़ाम भी करा दूंगा। बड़ी परेशानी में है सर हम बहुत ही। अब क्या क्या परेशानी आ रही है? परेशानी है कि फैमिली को चलाने से प्रॉब्लम है, बच्चों की एजुकेशन बीच में रुक गई है और अभी हमारी एज 47 है और अभी 13 साल हम कैसे ये चलाएंगे, क्योंकि 58 पे यहाँ रिटायरमेंट थी। तो ये बीच का समय हम कैसे निकालेंगे और इस एज में हम कहाँ नौकरी मिलेगी, ये भी एक मेजर समस्या है। और हम क्लब के मेंबर से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैनेजमेंट से भी हमारी रिक्वेस्ट चल रही है कि उनको हम पे दया आनी चाहिए और हमें उनको नौकरी पर लेना चाहिए और उनको समझ आनी चाहिए कि जो उन्होंने किया है ये गलत डिसीजन। क्या कर रहे हैं सर, एक टाइम खा रहे हैं, थोड़ा मोड़ा खा रहे हैं। 3-4-5 फैमिली है, पेमेंट से इस नौकरी से चलती थी। दूसरी बात एक बता रहा हूँ, एक लेबर कमिश्नर एक लेटर है सर, ये लेटर पर हमारे जो मैनेजमेंट हैं, कैप्टन प्रेसिडेंट, इनको लेटर भेजा गया था और जब 5-7 डेट पड़ी इनको बुलाया गया, एक भी हमारे डेट पर नहीं आए। ये लेबर कमिश्नर क्या एक्शन ले रहे हैं उन पर? हम 60 आदमी दर ठोकर खा रहे हैं। 7 बजे 6 बजे यहाँ से जाते हैं, ये लेटर है, ये अफसरों का ये हाल है। ये बुलाते हैं, कोई एक्शन नहीं है। ये पढ़ लीजिए, उनको बुलाया गया, किसी डेट पर नहीं आए। क्या न्याय है, क्या गवर्नमेंट है? भगवान भरोसे हम लोग हैं।